क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पे अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, क्या कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि बाआसानी केपी के और पंजाब हुकूमतें तहलील हो जाएंगी और उसका प्रेशर पड़ेगा और वफाकी हुकूमत कोई कानूनी मदद हासिल कर पाएगी इस सिलसिले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर तो पीडीएम की हुकूमत को या फेडरल गवर्नमेंट को कोई असिस्टेंस नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज आइन के दायरे में रह के होनी है। ठीक है। आइनी तौर पर आर्टिकल 112 के तहत जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी चीफ मिनिस्टर होता है, या आप प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस हो, जो प्रोविंशियल असेंबलीज को डील करता है वो आर्टिकल 112 है। उसमें ये है कि अगर तो वो एडवाइस वो पाबंद हो जाएगा गवर्नर के उसको असेंबली तोड़ दे। अगर वो नहीं तोड़ता है तो 48 आवर्स हैं, यानी 48 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। अच्छा। तो ये कहना कि वो कोई उनके पास लीगल रेमेडी इस स्टेज पे कोई अवेलेबल है, हाँ, उसमें सिर्फ एक कदगन है, वो ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसके ऊपर वोटिंग अभी पेंडिंग हो, तो उसके ऊपर फिर नहीं वो असेंबली डिसॉल्व होगी अनटिल एंड अनलेस कि वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाए। अगर वोटिंग के अमल में वो कामयाब हो जाती है, मतलब एतमाद की तहरीक, फिर तो ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, तो वो फिर उसकी जो एडवाइस होगी उसकी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल। या अगर वो खारिज हो जाए, यानी वो डिफीट हो जाए, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर जो है फिर अगेन उसकी जो एडवाइस है वो कारामद होगी और उसका इफेक्टिव हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी और आईनी तौर पर इनके पीडीएम या वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है सिवाय इस बात के कि ये नेगोशिएट करें पीटीआई के साथ, क्योंकि ये जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है ये बड़ा बेरहम शहर है इस हवाले से कि इक़्तिदार में किसी भी वक्त कुछ हो सकता है।